हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे, 4 पार्ट थे, पूरे कंप्लीट कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, इन दोनों विधियों से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप लोग को आने चाहिए प्यारे। और इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको एक ही जगह पे सीरीज से मिल जाएगी देखने को। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है भैया 4.3। यस सर, 4.3 चल रहा है। तो इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मींस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें जो 4 पार्ट दिए हुए हैं उन सभी को हमें अब द्विघाती सूत्र से मूल निकालना है उनका। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करो, और अब कह रहा है कि द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करो। तो अब आपको एक चीज पता हो गया होगा कि द्विघात समीकरणों के मूल हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं। पहली विधि मैंने आपको सिखाई है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि आज ये चालू हो रही है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो ये 3 विधि आपके पास है भैया, 3 हथियार आपके पास है, जो मर्जी आप वो चलाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम आज ये लेते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट यही है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले, किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस सूत्र से सॉल्व करेंगे और आंसर सेम टू सेम आएगा वही बच्चा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप जान लो श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। श्रीधराचार्य सूत्र या इसी को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। और जहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए प्यारे कि कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और अगर a 0 हो जाए तो सब चौपट हो जाए, कोनो वर्ष से का जाए ना होए। समझ लो बच्चा इसे कि अगर a 0 हो जाएगा, अब a क्या होता है, a होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0, और फिर यहां से ये पूरा काम खत्म, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। तो भैया आप सॉल्व किसको करोगे, द्विघाती सूत्र कहते हैं उसको, द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए वो लगाया जाता है। और जब ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहा, ये रैखिक समीकरण बन गया, तब सब बेकार है भैया। तो इसलिए ए का मान भैया 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये भी कि अगर ए की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये अपॉन में 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज में 0 से जब भाग करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है हमें भैया, अनंत, उसको भैया सॉल्व ही नहीं कर सकते हम। तो बहुत सारे कारण है बच्चा, इसलिए बस आप इतना ध्यान रखना कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकती प्यारे। इतनी बात क्लियर है। अब हम आए अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, बस एक क्वेश्चन समझो आप, और पहला क्वेश्चन बहुत स्लोली मंद मंद भैया खचुहे की चाल से चलेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर डालोगे। और अगर स्पीड से भर भर हमें सब क्वेश्चन कराना होता, सब भर चलते शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, लेकिन नहीं, मैथ से मोहब्बत अगर होनी है तो बढ़िया प्यार मोहब्बत से पढ़ो, मजे मजे और मजा आई जाए बच्चा।
तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, ये है आपकी समीकरण। इसको मान लो आप ये नाम दे दो, इसको क्या कहकर बुलाओगे, इसको समीकरण नंबर 1 हम कहकर इसको भैया बुलाएंगे जब बुलाना होगा। तो हम करेंगे क्या, लिख दीजिए आप, पहला काम क्या करना है आपको, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ए बी सी बस 3 ही वैल्यू हमें चाहिए, तीनों वैल्यू उठा के पटक दिया, ये फार्मूला में बच्चा खट से आंसर आइए। देखो बच्चा, अब हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता, ये है क्या प्यारे, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या व्यापक रूप कह सकते हो। ठीक है, ये होता है, इस फॉर्म में अगर समीकरण लिखी हुई है तब वो क्या होती है, द्विघात समीकरण। तो एक क्या होता है, x² का गुणांक, तो भैया x² का गुणांक क्या है आपके इक्वेशन में, 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b क्या होता है, x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है इसमें, 7, नहीं सर -7 चिन्ह सहित लेना है। c कांस्टेंट अचर पद कितना है, 3। ठीक, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करिए, द्विघाती सूत्र है आपके पास, आप लिखिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के अपॉन में 2a, ये होता है सूत्र। बस सूत्र आपको रट लेना है बच्चा। अब a b c सबकी वैल्यू उठा के पटक दो जहां जहां जो दिखे आपको, बस खट से ले लो आंसर बच्चा। -b माइनस और b की वैल्यू कितनी है, -7, कुछ करना नहीं है भैया, जो जो दिया है सब उठा के केवल रख देना है आपको। b² b की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 का होल स्क्वायर, 4 × a है ना, तो a की वैल्यू 2, तो यहां हमने कर दिया 2, और इंटू में c कितना है, 3। ठीक, और पूरे के अपॉन में क्या चलेगा प्यारे, 2a, 2 × a, और a की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो गई। ठीक, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +7 हो जाएगा, और प्लस माइनस √-7 का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या का अगर आप लोग वर्ग कर रहे हैं, संख्या माइनस में है तो उसका वर्ग प्यारे आपको प्लस में मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलता है ये भी समझ लो। देखो, -7 का वर्ग करना है आपको, -7 का वर्ग करने का मतलब ये हुआ कि -7 को आपस में 2 बार करना है गुणा। और आप लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, चिन्ह का गुणा जानते हो कि नहीं जानते हो, चैनल पर हमारे वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा चिन्हों का गुणा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 7 × 7 = 49। ठीक, तो ये हमें +49 मिलेगा, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 49 हो गया, और माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24, और अपॉन में क्या रहेगा, 2 दूनी 4। माता जी की जय जयकार। आगे देखो, -7 प्लस माइनस √ 9 में से 4 जाए बच्चा, खतरा बचे 5, 4 में से 2 जाए तो खतरा बचे बच्चा 2 बचेगा, और बटे में 4, ये हो गया। अब आगे देखो होगा क्या, जगह है नहीं है नीचे, 1 मिनट में देख लेता हूँ बच्चा, आपको दिक्कत ना हो कोनो, अभी हो जाएगा थोड़ा सा। x = 7 प्लस माइनस 25 किसका वर्ग होता है प्यारे, 5 का ना, तो 5 और बटे में 4, ये हो गया, बस आ गया आंसर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर,
अब आप क्या करिए, एक बार भैया प्लस लेकर सॉल्व कर लीजिए और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दो मूल तो आएंगे। द्विघात समीकरण के हमेशा कितने मूल निकलते हैं? दो मूल निकलते हैं प्यारे। तो क्या करिए, प्लस लेने पर आप लिख दीजिए, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा, x इक्वल टू 7 प्लस 5/4। यहाँ प्लस माइनस दो चिन्ह था ना, एक बार हम प्लस लेकर चलेंगे। तो अब प्लस लिया तब क्या हो गया, 7 और 5 12/4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितना आया 3। ठीक, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 मिली आपको। पहला मूल आ गया ये। अब एक बार माइनस लीजिए, माइनस लेने पर तब क्या होगा, x इक्वल टू 7। अब यहाँ प्लस 5 लिया था ना हमने, अब माइनस ले लो इस बार, -5/4। तो 7 में से 5 भैया माइनस करोगे 2 और अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो भैया आपको क्या मिली x की वैल्यू, 1/2। ठीक, पहला मूल 3 और दूसरा मूल क्या आया, 1/2। आप लिख दीजिए, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। ठीक, यहाँ पर आप एक शब्द और लिख लेना, क्या, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, क्या लिख लेना है आपको, अतः दिए गए। और अगर दिए गए शब्द न लिखना चाहो तब क्या करना, अतः द्विघात समीकरण, अब ये पूरा समीकरण लिख देना, के मूल ये हैं। ठीक है, अब इतना तो समझदार हो ना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम भैया ले लेते हैं इसी के साथ तुरंत भैया फटाक से सेकंड इक्वेशन। ये क्लियर है ना, थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी तो वो अभी दूर हो जाएगी बच्चा। देखिए दूसरा समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4, आपका सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही तो है जी सर, यही है। अब देखना, अब हम ये तुलना उलना नहीं करेंगे यहाँ पे, अब डायरेक्ट समझो ए बी सी की वैल्यू कैसे होती है। ए की वैल्यू क्या होती है प्यारे, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 2 है। और b की वैल्यू कैसे निकलती है, b की वैल्यू क्या होती है, x का गुणांक। लेकिन यहाँ पर तो x का कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, और जब कोई गुणांक ना दिखे तब 1 होती है वैल्यू। ठीक, और c क्या होता है, कांस्टेंट, जिसमें x y ना नजर आए आपको। ये कांस्टेंट क्या है आपका, 4 नहीं प्यारे, -4 है। ठीक, अब द्विघाती सूत्र आप लगाइए, श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र आप लोग लिख लीजिए, बार बार जितने क्वेश्चन सॉल्व करिए बार बार फार्मूला लिखिए। यही भैया ट्रिक होती है कि फार्मूला भैया जन्म जन्म तक याद रखने की। होता क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सारी वैल्यू उठा के पटक दो बच्चा इसमें, -b। अब b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्लस माइनस √, ये ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है प्यारे, कोई जरूरत नहीं। b² b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -4 है, और पूरे के अपॉन में क्या चलेगा 2a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे रख दो 2। क्लियर, -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस,
अब एक माइनस यहाँ तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक, ये हो गया अपॉन में 2 दूनी 4। अब इसको और आगे सॉल्व करो तो क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 एक 33/4, बस हो गया, क्लियर, कहानी खत्म है बच्चा। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, आपका खट से आंसर आ जाएगा। प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा, यह जो आपको बीच में दो चिन्ह दिख रहे हैं ना एक साथ, प्लस माइनस, वहां पर माइनस को नहीं लेना है, केवल अकेले प्लस को लेकर चलो। तो x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, यही तो है जी सर। यहाँ पर दो चिन्ह थे, हमने माइनस को हटा दिया, केवल प्लस चिन्ह लेकर चल रहे हैं। तो बस ये हो गया। क्या आप थोड़ा और लिखना चाहो सही से तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या अंडर रूट 33 को पहले लिख लो चाहो, चाहे यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, अपॉन 4, ये आपका पहला आंसर है, ठीक। अब एक बार आप क्या करिए, एक बार आप माइनस लेकर सॉल्व कर लीजिए, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर x इक्वल टू -1 और माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये हो गया। तो इसको अब यहीं पर आप छोड़ दो, ठीक हो गया भैया, दो मूल आ गए इसके भी। आप नीचे क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही तो है ना समीकरण, 2x² प्लस, जी सर क्वेश्चन में याद हो जाता है, इक्वल टू 0, अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 के मूल कौन कौन से हैं, एक ये है आपका अंडर रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4, और क्या है -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4 है, बस कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब दो और बचे हैं, दो पार्ट इसमें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बस क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालो, फार्मूला है भैया, खट से रख दो, सॉल्व करो, आंसर ले लो, कितना आसान है, सबसे आसान विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की ये आपकी, ठीक है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, ये सब को भैया बर्बाद कर देता है बच्चा। तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे, अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे बच्चों की तरह, ले लिया ना, चलिए प्यारे। तो मेरे चांद सितारों, आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, हमारा सफ़र यहीं तक था। जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा हम तो है ही हैं बच्चा, हम कब कहे हैं कि नहीं कराएंगे, हम मिलेंगे आपको कल फिर से उन्हीं दोनों क्वेश्चनों के साथ। लेकिन आज ये दो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे वाले दोनों क्वेश्चन पर आप लोग कोशिश जरूर करेंगे बच्चा, ठीक है। तो बस आज का सफर यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ की अगर आपको यम भी नहीं आती है और मैथ सीखना चाहते हो प्यारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार हमारे साथ जुड़ो, फिर देखो बच्चा किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी और मैथ के दीवाने कहलाओगे आप। ओके, तो बस बाय बाय, सी यू।